फिनिक्स ने उदासी में एक आंसू बहाया। वो आंसू मेरे जूते पर गिरा और उसमें एक बड़ा छेद जला दिया। मैं गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुझे एक अजीब सी खुशी हुई, क्योंकि एक पौराणिक जीव को पकड़ने से राजा बहुत प्रसन्न होता है। उसी पल फिनिक्स की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी जान जैसे जा रही थी। मैं ये देख नहीं सका, इसलिए मैंने उसकी जंजीरें खोल दी। फिनिक्स ने मुझे कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, फिर से पूरी तरह चमक उठा और आकाश में ऊंचा उड़ गया। उसने मेरे प्रति अपनी कृपा दिखाते हुए एक जलती हुई लाल पंख मेरे लिए छोड़ दी। वो पंख जो भविष्य में मेरी कई बार मदद करने वाला था। बाद में मैं महल लौटा, क्योंकि मैं उस जीव को वापस नहीं लाया था, इसलिए राजा मुझे मार डालना चाहता था। मैंने अपना लाल आग जैसा पंख निकालकर सबूत दिखाया, लेकिन वो पंख पहले ही अपनी चमक खो चुका था। सभी ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे पागल समझा गया। राजा को लगा कि मैं उसका अपमान कर रहा हूँ, इसलिए उसने सिपाहियों को मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। ठीक उसी निराशाजनक क्षण में अचानक पंख सोने की तरह चमक उठा और आकाश फिर से रोशनी से भर गया। अग्नि फिनिक्स मुझे बचाने आ गया था और सभी के हैरान नेत्रों के सामने वो महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर गर्व से खड़ा था। सबको विश्वास हो गया कि मैंने इस पवित्र जीव को वश में कर लिया है और मुझे हीरो घोषित कर दिया गया। राजा मन ही मन जल रहा था, फिर भी उसे मजबूरन मुझे राजसी वस्त्र पहनाने पड़े। लेकिन जल्द ही राजा ने मुझे एक असंभव काम सौंपा और आदेश दिया कि मैं स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊं, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि इस खतरनाक यात्रा में मैं मर जाऊंगा। लेकिन राजा को निराशा हुई, क्योंकि मैं सुरक्षित स्वर्ग की राजकुमारी के द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, बर्फ की एक विशाल दीवार ने रास्ता रोक लिया और एक पल को मैं असहाय महसूस करने लगा। तभी अग्निपंख हवा में उठा और बर्फी दीवार को पल भर में पिघला दिया, पर मुझे पता ही नहीं चला कि पिघलती बर्फ के साथ मेरा छोटा गधा भग गया था। कुछ ही समय में मैंने स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढ लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे एक बूढ़े राजा से शादी करनी है, तो वो गुस्से में एक खाई की ओर भागी और मुझे भी अपने साथ खींच लिया। तभी अचानक मेरा छोटा गधा प्रकट हुआ और हम दोनों की जान बच गई। अंत में वो मेरे साथ महल लौटने को राजी हो गई, लेकिन राजा से मिलते ही उसने शर्त रख दी कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले समुद्र का हृदय, हार्ट ऑफ द ओशन लाओ, वो अनमोल रत्न जिसे एक विशाल व्हेल ने निगल लिया है। राजा ने फिर मुझे बुलाया, क्योंकि वो चाहता था कि ये असंभव काम भी मैं ही करूं। हम उस जगह पहुंचे जहां उस व्हेल के होने की बात कही गई थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी और तभी हमारी ओर एक भयानक सुनामी दौड़ पड़ी। मेरा छोटा गधा मुझे खींच कर ले गया और हम किसी तरह उस विशाल लहर से बच निकले। तब हमें एहसास हुआ कि सामने दिख रहा द्वीप असल में वही विशाल व्हेल थी जिसे मनुष्यों ने जंजीरों से बांध रखा था। मुझे देखकर उसने निराशा के आंसू बहाए। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थी। तभी अचानक मुझे छींक आई और एक विचार दिमाग में कौंध गया। मैं अपने छोटे गधे पर सवार होकर सीधे व्हेल के नाक के छिद्रों में घुस गया। अंदर का नजारा अविश्वसनीय था। मैंने गधे से व्हेल की नाक के अंदर खुजली करवाई। व्हेल को गुदगुदी हुई और उसने इतनी जोर की छींक मारी कि सारी जंजीरें टूट गई और उसके मुंह से दर्जनों मछली पकड़ने वाली नावें बाहर निकल आई। तभी मुझे समझ आया कि इसी वजह से मनुष्यों ने उसे कैद किया था। लेकिन उसी पल मुझे याद आया कि मैं एक बहुत जरूरी चीज अपने साथ लाना भूल गया था।